हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर। मतलब यहाँ पर रैशनल नंबर निकालना है हमको दो रैशनल नंबर से। तो बच्चों देखो, इससे क्या करना कैसे है। तो पहले एक काम करो, मतलब हम इस पहले लाइन को पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखो, मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूँ। तो इफ़ एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर देन एक्स प्लस वाई बाई टू इज ए रैशनल नंबर्स बिटवीन एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्स और वाई दो रैशनल नंबर हैं। दो रैशनल नंबर क्या हैं? एक्स एंड वाई। अगर उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब ये दो रैशनल नंबर हैं, इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो क्या होगा? वो एक्स प्लस वाई बाई टू के फॉर्म में होगा। मतलब एक्स प्लस वाई, मतलब ये जो रैशनल नंबर होगा इसको इसको प्लस करके डिवाइड कर दो टू के साथ। तो जो आंसर निकलेगा वो रैशनल नंबर इन दोनों ये दो रैशनल नंबर के मतलब बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप समझ जाओगे। सपोज देखो बच्चों, यहाँ मैंने एक लाइन दे दिया, ध्यान से देखो। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे सब नंबर्स होंगे यहाँ पर। सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6। तो देखो, तो मुझे बताओ 2 और 6 की, देखो एक रैशनल नंबर को कॉन्सेप्ट पे हम बाद में जाएंगे, तो ये नंबर समझो। सपोज यहाँ पर दो नंबर है, 2 और 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाया करेंगे? तो आप बोलोगे सर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही होगा ना। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाया करेंगे? 3। पहला नंबर 3, फिर होगा दूसरा नंबर 4 और तीसरा नंबर होगा 5। तो यही 3 नंबर है जो 2 और 6 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका अभी तो ऐसे आपको नंबर देख के पता चल गया कि हाँ, इसके बीच में कौन सा नंबर लाई करेंगे। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है या फिर हम मेथड अगर सीखें कि 2 और 6 के बीच में जो नंबर आए उसका कुछ फॉर्मूला हो। फॉर्मूला यही है बच्चों, देखो 2 और प्लस, मतलब सपोज ये है x है, मतलब इसको समझो ये पहला नंबर x है, ये दूसरा नंबर क्या है? y है। तो ये x है और ये y है। पकड़ लो इसको, ये 2x x मान लो इसको और 6 को y मान लो। तो मुझे इन दोनों के बीच वाला नंबर निकालना है। तो पहला इनके बीच में जो पहला नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? देखो, तो मैं क्या कर दूंगा, जैसा हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई बाई टू, कोई भी नंबर हो, रैशनल नंबर हो या फिर कोई भी नंबर हो, आप ये मेथड अप्लाई करोगे, आपको इनके अंदर जितने भी नंबर होंगे सब आपको मिल जाएंगे। तो पहला नंबर मैं निकाल रहा हूँ, देखो तो ये x है, ये y है। तो ये वाला बीच वाला नंबर कैसे निकलेगा? देखो, तो इसको इसको प्लस कर दो, तो कितना होगा? हमको फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई बाई टू। आपको फॉर्मूला इतना याद रखना है। सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई भी दो नंबर को प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, हो गया। तो कितना हो गया? 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8। यहाँ मैं देखो मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस 6 बाई टू, तो आंसर कितना होगा? 8 बाई टू। 8 बाई टू मतलब कितना? 4। तो हमारा यहाँ पर एक बीच में जो नंबर निकलेगा वो 4 हो गया। मतलब 2 और 6 के बीच में पहला नंबर क्या निकला? 4 निकला। फिर उसी तरह इन दोनों को प्लस, अब हम देखो मतलब अब ओरली हम करेंगे। अब मुझे बताओ, कुछ नहीं, ऐसे देखो, ऐसे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ओरली करो। ये सिर्फ नॉर्मल नंबर है, इसलिए आपको ओरली करो। जब रैशनल नंबर आएंगे तब इसको अब ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या किया, 2 प्लस 6 8 हुआ, 8 डिवाइड बाई टू, आंसर होगा कितना? 8 डिवाइड बाई टू, आंसर होगा 4। ये मैंने 4 लिख दिया। अब मुझे बताओ 2 और 4 के बीच में कैसे करेंगे हम? मतलब 2 और 4 के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा? मतलब यहाँ कौन सा नंबर आएगा? सिंपल, 2 प्लस 4 कितना होता है? 6। 6 डिवाइड बाई टू कितना? 3। तो यहाँ होगा 3। अब मुझे बताओ 4 और 6 के बीच में कितना होगा, कौन सा नंबर लाई करेगा? तो 4 प्लस 6 कितना? 10। 10 डिवाइड बाई टू, कोई भी नंबर है आपको 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से ही डिवाइड करना है। तो 4 प्लस 6 कितना? 10। 10 डिवाइड बाई टू, आंसर 5। यहाँ लिख दो 5। अब आप बोलोगे देखो, सब नंबर हमको मिल गया, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। अच्छा, यहाँ और एक कॉन्सेप्ट है। सपोज, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ ये वाला नंबर ले लेते हैं। मतलब हमारा क्या नहीं, सपोज यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 था। तो इन दोनों को प्लस किया हम, 4 प्लस 6 कितना? 10 हुआ। 10 डिवाइड बाई टू, सिंपल ना। 6 प्लस 4 डिवाइड बाई टू, ये रूल है। मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना? 10 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर निकला? 5 निकलेगा। तो बीच वाला नंबर 5, जैसे मैंने ऊपर ये वाला समझाया था। अब मुझे बताओ, 4 और 6 के बीच में तो 5 लाइक किया। अब मुझे बताओ कि अब मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे बताओ 4 और 5 के बीच में कौन सा नंबर ला करेगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर ला ही नहीं करेगा, क्योंकि तो हो गया ना, 4 के बाद 5 आ गया। तो क्या इन दोनों जो 4 और 5 के बीच में भी कुछ नंबर लाया करते हैं? हाँ करते हैं, बहुत सारे नंबर लाया करते हैं।
तो क्या नंबर है? आप तो बोलेगा 4 के बाद तो 5 आएगा ना, इनको बीच में कौन सा नंबर, हाँ लाई करेंगे, इनके बीच में भी नंबर लाई करेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? वही सेम रूल है, आप इन दोनों को प्लस कर दो डिवाइड बाई 2, मतलब कितना 4 + 5 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना निकला 9/2। तो बच्चों 4 और 5 के बीच में भी नंबर लाई करेगा, कौन सा आंसर, क्या कौन सा नंबर लाई करेगा? 9/2। अब आप पूछो कि सर 5 और 6 के बीच में भी नंबर लाई करेंगे? यस करेंगे, वही फॉर्मूला 5 + 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ 11/2। तो यस यहाँ पर भी होगा 11/2। तो ऐसे ऐसे करके आप, मैं अगर पूछूं 4 और 6 के बीच में, अगर हमसे क्वेश्चन पूछूं तो 4 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? मैंने यहाँ पर कितना नंबर निकाला है? एक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 नंबर हो गए। तो क्या 4 और 6 के बीच में 3 ही नंबर लाई करेंगे? नो, बहुत सारे नंबर लाई करेंगे, बहुत सारे, अनलिमिटेड। क्या अच्छा, वो अनलिमिटेड नंबर निकालेगा, क्या रूल है? रूल यही है, बस वही करना है आपको, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। अगर आप 4 देखो, जैसे 4 + 9/2, आपको होल्ड इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, इन दोनों क्या रूल था हमारा, इन दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2। तो देखो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया डिवाइड बाई 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों के बीच में जो नंबर यहाँ निकलेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, मतलब 9/2 और 5 के बीच में भी नंबर लाई करेंगे, कैसे? 9/2 + 5 फिर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो जो आंसर निकलेगा, ये वाला पॉइंट का आंसर, मतलब इसका वैल्यू निकला। फिर यहाँ पर देखो, क्या 5 और 11/2 के बीच में भी नंबर निकलेंगे? यस निकलेंगे, कैसे? 5 + 11/2, जो आंसर 5 + 11/2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ लिख दोगे, समझे? मतलब 5 को प्लस करोगे 11/2 के साथ, फिर जो आंसर निकलेगा 2 से इसको डिवाइड करना है। यही रूल था ना, हमको दो नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये वाला नंबर निकलेगा यहाँ पर। और एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर मुझे एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज मैंने यहाँ लिखा 2 और यहाँ पर लिखा 3, तो यहाँ पर नंबर लाई करेंगे? यस करेंगे। देखो, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा? वही सेम रूल अप्लाई करो, 2 + 3 मतलब x + y डिवाइड बाई 2। यह x है, यह y है, डिवाइड बाई 2, जो हमारा यहाँ हम जो फॉर्मूला पढ़े वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना होगा? यहाँ पर बोलो कितना होगा? 5/2 होगा। इन दो नंबर को प्लस के 2 से डिवाइड के, यही रूल है, दो नंबर को प्लस करोगे 2 से डिवाइड करोगे, और बीच वाला नंबर निकल जाएगा। तो क्या आंसर निकला है बच्चों? 5/2। तो यहाँ निकला 5/2। ठीक है। अब मुझे फिर इन दोनों के बीच में निकालना है नंबर, कौन सा इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा? फिर अब इन दोनों को प्लस को डिवाइड बाई 2, मतलब 2 + 5/2 डिवाइड बाई 2। 2 को प्लस, ये दो नंबर है, ये मतलब ये x है और ये 5/2 क्या है? y है, तो x + y डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में आता, और एक मैं यहाँ पर थोड़ा सिखा देता हूँ यहाँ पर। सपोज मुझे इनको सॉल्व करना है, मतलब 2 + 5/2 होल डिवाइड बाई 2 को मुझे सॉल्व करना है। तो बच्चों ये जो 2 + 5/2, ये x + y हुआ डिवाइड बाई 2। अब इस चीज़ को आप ऐसे ना लिख के, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे बोलो? 2 + 5/2, अब टोटल बाय होल डिवाइड बाई 2 ना लिख के आप इन दोनों को ब्रैकेट में रखो, ठीक है, और इंटू 1/2 करो, एक ही बात है। मतलब बच्चों समझो यहाँ पर, मतलब ऐसा लिखना, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ये दोनों फॉर्मेट सेम ही है। ऐसा लिखने का जो आंसर निकलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी वही सेम ही आंसर निकलेगा। आप एक एग्जाम्पल देख लो, आपको लग रहा है अलग, आपको लग रहा है ये कुछ अलग है, अलग नहीं है। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 4 + 2/2, मुझे बताओ आंसर कितना निकलेगा? तो आप सॉल्व करोगे, आंसर कितना निकलेगा? मतलब दो नंबर थे 4 और 2, 4 + 2 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर निकलेगा? 6/2। इसको मैं सॉल्व किया, आंसर निकला 3। अच्छा, जैसे मैंने सिखाया था कि 4 + 2/2 को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब दो नंबर को प्लस किया, ब्रैकेट में रखा, इंटू 1/2 ऐसे लिखा। इनको सॉल्व करो तो 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 4 + 2 कितना? 6 होगा, इंटू 1/2। इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 जा, 3 जा। तो देखो बच्चा आंसर निकला 3/1, मतलब 3, आंसर 3 निकला। ऐसा लिखने का जो मतलब है, ऐसा लिखने का वही मतलब, एक ही बात है ना। ये इंटू है, इंटू 1/2, उसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकलेगा? 4 + 2/2 नहीं निकलेगा? इस पार्ट को सॉल्व करोगे, 4 + 2 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मेट में आएगा ना ऊपर वाला। तो बड़े बड़े जो मतलब छोटे नंबर तो आपको यहाँ पूछे नहीं जाएंगे, आपको बड़े ही नंबर यहाँ पर होंगे, मतलब सब रैशनल नंबर ही पूछे जाएंगे। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ। देखो सपोज बच्चों मैंने यहाँ लिखा, 2/3, फाइंड वन रैशनल नंबर। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख, क्वेश्चन यही है, यही सुन लो, क्वेश्चन सुन लो यहीं पर, कि फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/3। क्वेश्चन समझ में आया?
कि 2/3 एक रैशनल नंबर है 2/3 और एक रैशनल नंबर है 4/3, इन दोनों के बीच में मुझे एक कोई रैशनल नंबर फाइंड कर दिखाओ, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है दो रैशनल नंबर फाइंड करके दिखाओ, मतलब इन दोनों के बीच में दो रैशनल नंबर निकालो, या क्वेश्चन पूछ सकता है ये दो जो रैशनल नंबर इनके बीच में तीन रैशनल नंबर निकालो, वो जितना भी पूछे 3 4 10 12 जितना भी पूछे आपको वही सेम मेथड ही अप्लाई करना है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा 2/3 पहला रैशनल नंबर, ये है मेरा दूसरा रैशनल नंबर 4/3, मुझे अब निकालने हैं इसके अंदर से, मतलब अब मुझे सपोज मुझे एक पहला एक इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मुझे निकालना है। क्वेश्चन अगर दो पूछे दो निकालते हैं, तो पहले एक समझ लो फिर दो समझना। तो वही सेम रूल अप्लाई करो, क्या हुआ ये x है, ये x है और ये y है, तो वही हम लिख दिए, ये हुआ 2/3 मतलब x प्लस y क्या है 4/3। ठीक है बच्चों, उसके बाद मुझे डिवाइड टू करना है, होल डिवाइड बाई टू करना है, यही रूल है ना, x प्लस वाई डिवाइड बाई टू। तो मैं ऐसे ना करके मैं ऐसे करता हूँ इंटू 1/2, मैं सिखाया था जो अभी पिछले वाले पेज में कि एक ही बात है। तो ऐसे में इसको सॉल्व करने में ऐसा आसानी होगा। तो इसको सॉल्व कर कितना आंसर निकलेगा, ये होगा एलसीएम हुआ 3, ये होगा 2 + 4 ब्रैकेट बंद फिर इंटू 1/2। इसको सॉल्व करो आंसर निकलेगा कितना 6/3। ठीक है 6/3, इसको 6/3 कैंसिल इंटू 1/2 इंटू 1/3, इसको सॉल्व करो कितना होगा, तो ये हो गया यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये होगा 2 जा ये 1 जा। ठीक है तो आंसर निकला 1। ठीक है तो इन दोनों के बीच में जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, मैं 2/3 और 4/3 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा 1 होगा। अच्छा मुझे एक निकलेगा सर, मुझे क्वेश्चन ने बोला था मैं 2/3 और 4/3 के बीच में दो रैशनल नंबर निकालो, तो पहला तो निकल चुका हमारा, तो दूसरा कैसे निकलेगा, फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, सेम रूल। देखो देखो अब मैं इसको इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूँ, मतलब 2/3 और 1 को मैंने 2/3 और 1 के बीच में नंबर निकाल रहा हूँ, तो मेरा x कौन सा हो जाएगा, 2/3 इज माई x एंड 1 इज द y, तो ये हुआ x प्लस ये हुआ y, फिर इसको ब्रैकेट में रख दो इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम हुआ 3, ये हो गया कितना 2 प्लस ये 3 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करो कितना 5/3 इंटू 1/2, तो आंसर कितना निकला 5/6, मतलब इन दोनों के बीच में नंबर जो निकले कितना निकलेगा 5/6। ठीक है बच्चों, तो ये है मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारा, मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर गिवन हो उनके बीच में अगर पूछे दो निकालो तीन निकालो, अब पूछे सर आपने कितना निकाला 2/3 और 4/3 के बीच में देखो मतलब ये दो नंबर में मुझे गिवन थे 2/3 और 4/3, मैंने कितने नंबर निकाले देखो, पहला 1 निकाला यहाँ पर देखो, और फिर उसके बाद 5/6 निकाला यहाँ पर निकाला, तो मैं ऑलरेडी दो नंबर निकाल चुका हूँ। तो अगर मुझे क्वेश्चन में बोला होता है कि 2/3 और 4/3 के बीच में तीन नंबर निकालो, तो दो तो मेरा निकल चुका है, थर्ड नंबर कैसे निकलेगा, फिर आप इन दोनों को प्लस कर दो डिवाइड बाई 2, यहाँ पर प्लस करके इंटू 1/2 एक ही बात है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने का मतलब जो है इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 कर दो, एक ही मतलब है। तो वैसे अब मैं इंटू बोलूंगा, ठीक है 1 + 4/3 होल इंटू 1/2, ठीक है, मतलब ऐसे मैं लिख देता हूँ 1 + 4/3, मतलब इन दोनों को ब्रैकेट में रखो इंटू 1/2, इसको सॉल्व कर दोगे ये वाला नंबर नहीं, इस पॉइंट का नंबर वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकलेगा। तो कितने रैशनल नंबर हो गया बच्चों, 3 हो गया, 1 2, इसको जब निकालोगे तो तीसरा हो जाएगा। मुझे और एक निकालना है, सपोज 2/3 और 4/3 मुझे और एक रैशनल नंबर चाहिए, तो आप कहीं भी जा सकते हो, सपोज ऐसा जरूरी नहीं कि आप इन दोनों को ही पकड़ो, आप चाहो तो फिर इन दोनों को भी पकड़ के यहाँ पर वही इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 फिर ये वाला निकल जाएगा। आप कोई भी दो नंबर पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये दोनों ही पकड़ना है, आप कोई भी दो नंबर यहाँ उसको पकड़ो, उन दोनों को ऐड करो इंटू 1/2 करो। ठीक है, अगर सपोज इन दोनों को प्लस करके इंटू 1/2 किए तो ये वाला निकल जाएगा, इधर निकला। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, तो आप मुझे बताओ कि 2/3 और 4/3 के बीच में कितने नंबर निकल सकते हैं, आप बोलोगे अनलिमिटेड, बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं। अब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वर्कशीट, तो पीछे आंसर कुछ दिए होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे बच्चों का आंसर मैच करे। सपोज तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा होगा, उसका अलग आंसर निकला होगा, तुम्हारा अलग आंसर निकला होगा, तो ये मत सोचना कि जो तुम्हारा उसका आंसर अलग निकला मेरा कैसे अलग निकला, अलग अलग निकलेंगे। देखो बच्चों, कोई बच्चा इन दोनों को प्लस करके यहाँ निकाल सकता है, उसका मर्जी, कोई बच्चा चाहेगा तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड इंटू 1/2 करेगा तो ये भी निकल सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो वैरी करेगा, वैरी मतलब अलग अलग आ जाएगा। अब आप सॉल्व करोगे कुछ आंसर एक निकलेगा, बुक के पीछे आंसर जब देखोगे तो उसका आंसर अलग होगा, तो उसे घबराना नहीं है, मतलब आंसर डिफर करेंगे, ऐसा नहीं है जो मतलब आंसर आप निकाल रहे हो वो बुक में हो, वो बुक में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बुक वाला अलग कोई मेथड ही है, आप ये मत समझो ये अलग मेथड, यही मेथड है, बट आंसर डिफर हो सकते हैं। ध्यान सुनो बच्चों, आंसर डिफर आएगा, ऐसा नहीं है कि जो बुक में जो आंसर गिवन है वही आएंगे,
अलग भी आंसर आ सकते हैं, ठीक है? तो आंसर अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल कर रहे हो। आप मेथड ठीक अप्लाई करो, कैलकुलेशन ठीक से करो, जो आंसर निकलेगा वही आपका आंसर होगा, मतलब ठीक कैलकुलेशन अगर ठीक हुआ तो आंसर ठीक ही निकलेंगे। हुआ? जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर या 2 नंबर निकाला, कोई बच्चा यहाँ इन दोनों को प्लस यहाँ पर 1 नंबर निकाल सकता है, तो आंसर डिफर ही आएँगे ना, बट आपको कैलकुलेशन ठीक रखने हैं।